ईआई मिशन केरला के द्वारा हम लोगों को यह आदेश दिया गया है कि इस साल स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर निःशुल्क नामांकन किया जाए। तो 1 से 100 तक ही फॉर्म फिलअप करना है और 100 बच्चों का ही निःशुल्क नामांकन करना है। जिनका ये फॉर्म सबमिट रहेगा उसी का एडमिशन होगा, 100 के बाद नहीं होगा। अच्छा, हमारा स्कूल आपको ये 2006 में अब हमारा एस्टैब्लिश हुआ था। तब से हम लोग अभी 17 साल होने जा रहे हैं। अभी 17 साल अभी हो रहे हैं। अब तब हम लोग का अभी हर साल में हम लोग जो फाउंडेशन डे, मतलब अभी हर साल में हम लोग फरवरी महीना में हम लोग फाउंडेशन डे बोल के हम लोग उसी दिन को हम लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम कर लेता है। ये साल भी ऐसे हम लोग 17 तारीख ये साल भी हम लोग प्रोग्राम कर लेते हैं। लेकिन हमारा यह साल का एक विशेष कार्यक्रम क्या होता था उसी दिन, अभी हमारा मिशन अब ये साल लोग एक विशेष हम लोग को दिया है। यह साल अब सब बच्चा को स्थापना दिवस को दिन में, उस दिन फाउंडेशन डे के दिन में एडमिशन फ्री करने के लिए उन लोग बोले। अब तो जैसे एक सर्कुलर आया, इसलिए हम बहुत खुशी है। कारण हम लोग अभी तक हम लोग ऐसा फ्री एडमिशन हम लोग नहीं किया। जब भी होता है उसने हम लोग कर लेता था। लेकिन ये साल अब जो 17 और 18 तारीख 2 दिन में हम लोग बच्चा को फ्री एडमिशन के लिए हम लोग आज उधर से ऑर्डर आया। अभी का स्थिति में आर्थिक संगति में बहुत परेशान है, सब पेरेंट्स अभी परेशान है। उस टाइम में अभी ऐसा एक मौका हम लोग को मिला, अब बच्चा पेरेंट्स को मिला अब बच्चा को फ्री एडमिशन के लिए। इसलिए उस दिन के लिए हम लोग सब पेरेंट्स को स्वागत है। अब उस दिन आके एडमिशन करना है। ऐसा अब पेरेंट्स का तो समस्या यही है कि अब एडमिशन एक भारी पड़ता है सभी स्कूल में। अब एडमिशन समय में भारी पड़ता है। बच्चा का यूनिफॉर्म खरीदना है, कपड़ा खरीदना है और बच्चा को किताब खरीदना है, सब में पेरेंट्स थोड़ा सा परेशान है। लेकिन अब हम लोग ये साल हम लोग उसका सोच के हम लोग कर दिया। अब ये एडमिशन फ्री रहेगा बच्चा के लिए। अब आज एक अनाउंस करना था। एज ए वाइस प्रिंसिपल फेथ मिशन स्कूल, ये सर्वविदित है कि फेथ मिशन स्कूल ईआई मिशन केरला के द्वारा मैनेज होता है। अभी विद्यालयों के लिए पिछले 2 साल अति मुश्किल रहा, तो इस मुश्किल घड़ी के बाद हम लोग जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं धीरे धीरे संभलने का प्रयास कर रही है। उसके साथ साथ पेरेंट्स भी जो है कोविड के कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी बहुत लचर जरूर हुई है। इसे देखते हुए ईआई मिशन केरला के द्वारा हम लोगों को यह आदेश दिया गया है कि इस साल स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर निःशुल्क नामांकन किया जाए। कुछ ऐसे भी अभिभावक हैं जो एक मुश्त रुपया जो है विद्यालय में एडमिशन फ़ी वगैरह के नाम पर देने में सक्षम नहीं है और वे अच्छे विद्यालयों में नामांकन से वंचित रह जाते हैं और इधर उधर जो है भटकते रहते हैं। और इसमें एक और विद्यालय की उपलब्धि है कि पूर्ण अनुशासित व्यवस्था के साथ लगभग यह 17 वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। इसका भी एक खुशी है। और विद्यालय का स्थापना दिवस 17 फरवरी है, इसीलिए मिशन का यह आदेश आया है कि 17 फरवरी को ही बिल्कुल निःशुल्क नामांकन किया जाए। तो सर क्या सीमित सीट है या जितना भी हो सकता है? देखिए, उसमें खासकर सर का तो आदेश है, सर बाहर के हैं, सर का आदेश है, यहाँ मिशन का आदेश है कि 100 बच्चों का डाटा कलेक्शन होगा। ये डाटा कलेक्शन आप देखेंगे, रक्सौल के अभिभावकों को दिखाइए, ये डाटा कलेक्शन है। यह इस फॉर्म के माध्यम से हम लोग डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, यानी हमको 1 से 100 तक
ही फॉर्म फिलअप करना है और 100 बच्चों का ही निःशुल्क नामांकन करना है। उसके लिए एक प्रोसेस है कि सबसे पहले जिन अभिभावकों को इसका लाभ लेना है वे विद्यालय से संपर्क करें, विद्यालय में आएँ और इस डाटा कलेक्शन फॉर्म को भरें और उस फॉर्म को सबमिट करें ऑफिस में। उसके बाद जिनका ये फॉर्म सबमिट रहेगा उसी का एडमिशन होगा, 100 के बाद नहीं होगा, ऐसा आदेश है। लेकिन हम तो यहाँ के लगभग लोकल ही हैं, अगर 1-2 बढ़ जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैनेज किया जाएगा। आदेश पुनः लिया जाएगा कि 10 सीट और बढ़ाया जाए, 5 सीट और बढ़ाया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इसमें भी थोड़ी सी ये भी देखना है, बच्चा का एक टेस्ट लिया जाएगा, उसके अभिभावक से भी बात करना है। फॉर्म देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि उसके अभिभावक से मिलना है। अभिभावक से मिलने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी रुचि कितनी है पढ़ाने में। देखिए, इसमें एक कंडीशन और आता है कि एडमिशन चार्ज जो पैसा लिया जाता है उससे वह समझ में आ जाता है कि यह गार्जियन जो है विद्यालय में बियर कर सकते हैं एक्सपेंस या नहीं कर सकते हैं, या उनको रुचि है या नहीं। तो इसमें ये भी देखना है कि अभिभावक की रुचि कितनी है। बच्चा का जो यदि स्टैंडर्ड 5-6 में एडमिशन हो रहा है तो उसका पहले का स्कूल का भी क्वालिटी देखना है कि वो किस विद्यालय से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए उसका एडमिशन कर लिया जाएगा, पूरे कसौटी पर जांच कर फ्री नामांकन किया जाएगा। सर, नामांकन की तो बात हो गई, लेकिन क्या कुछ बच्चे होनहार होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं जी, और उनके गार्जियन इस एडमिशन जैसे स्कूल में पढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं है, मतलब पॉकेट अलाउ नहीं करता है, तो क्या उन लोगों के लिए भी कुछ है क्या? कि जो बच्चे आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, होनहार हैं, वे विद्यालय में आते हैं, लेकिन वो होता क्या है कि उसके लिए आपको पोशाक वगैरह की ज़रूरत होती है। क्वालिटी दिखाने के लिए जो विद्यालय यूनिफॉर्म होता है उसको भी जो है कंप्लीट यदि करने की क्षमता है, बच्चा होनहार है तो वेलकम। वैसे बच्चों को विशेष रूप से ध्यान देते हुए भी उसके क्वालिटी को और निखारा जाएगा। उसको देखते हुए उसको छूट दिया जाएगा? बिल्कुल छूट दिया जाएगा, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, मिशन से ऑर्डर लेना पड़ेगा, उसका एक फॉर्म होता है, हम लोग फॉर्म भर के भेजेंगे मिशन से, और मिशन से उसमें पूरा आय प्रमाण पत्र होगा उसके अभिभावक का, बच्चा के अभिभावक का, क्या करते हैं पूरा डिटेल्स होगा। उसके बाद जो है उस पर मतलब सही मायने में वह उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो, ऐसा नहीं कोई आके कह दिया मेरा आर्थिक स्थिति कमज़ोर है नहीं और मेरे बच्चा बहुत अच्छा है, होनहार है, उसको ले लिया जाए, निःशुल्क ले लिया जाए, ऐसा नहीं। तो चलिए, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं रक्सौल के अभिभावक से यह अपील करना चाहता हूं कि यदि वे अपने बच्चों को एक फैमिली इन्वायरमेंट विद्यालय में भी देना चाहते हैं, वैसे विद्यालयों की तलाश है जहां उनके बच्चों का स्पेशल केयर होता हो। वे ऐसे सोचते हो कि मेरा बच्चा का कॉपी प्रतिदिन चेक हो, तो कृपया एक बार हमारे विद्यालय में अवश्य आएं और यहाँ के बच्चों को देखें, कॉपी मांग कर देखें। मैं यह विश्वास दिलाता हूँ रक्सौल के अभिभावकगण को कि हमारे विद्यालय में जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबका स्पेशल केयर होता है, सबकी कॉपी चेक होती है, रूटीन वाइज पढ़ाई होती है, सभी शिक्षक वेल क्वालिफाइड हैं, सीटेट क्वालिफाइड हैं, मेरे यहाँ अभी टीटी क्वालिफाइड हैं, बीएड हैं। हम लोग एक विशेष व्यवस्था किए हुए हैं बच्चों के शिक्षा के लिए। अंत में जाते जाते मैं यह कहना चाहता हूँ कि रक्सौल के अभिभावक जिन्हें एक अच्छे विद्यालय की तलाश है, वे एक बार अवश्य आएं और विद्यालय के प्रचार से मिलें। धन्यवाद।